Hello students, welcome to your English class. In the last video, we had discussed about life, choices, decisions, destination, future through first and second stanzas, and now we will discuss the third and fourth. And before it, I want to show you that where does this poem lie. This poem lies between chapter 1 and chapter 2. In the last video, I told you that this is the chapter 2, but not. It's lie between chapter 1 and chapter 2. And the poems have not been given the chapter number. Okay? Those who are confused with this, please search in the page number 15. This poem has been given. Let's start the study. In the last video, we have discussed about the leaves, the fallen leaves from the trees. Now, let's see the third stanza. And both that morning equally lay. What is the meaning of both? Both means the diverged roads. In leaves, no step had trodden black. What is the meaning of morning? Meaning of morning is start, beginning. Means in the beginning, both roads seemed the same. अब सुबह सुबह आप कुछ भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब एक जैसा है. एक बिगनिंग में, यानी आप जब कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और आपके पास चॉइसेस रखी हों, तो आपको लगता है कि कौन सा बेस्ट होगा, और उस समय आपको लगेगा कि जो चॉइसेस मेरे सामने रखी गई हैं उनमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस है. तो उसी तरह से पोएट बता रहे हैं कि जब वो रोड के बीच में खड़े थे, दोनों रोड्स के बीच में खड़े थे, तो उन्हें दोनों रोड जो है ना सेम दिख रहा था बिगनिंग में. यानी किसी भी चॉइस को पहले लेने से पहले उन्हें दोनों रोड जो है, दोनों वे जो है अपने लाइफ का, दोनों सेम दिख रहा था. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. अब यहाँ पे लीव्स जो कि पेड़ों से ऑलरेडी गिर चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं. सपोज लीव्स, दोनों तरफ पत्ते गिरे हुए हैं. स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या है? सपोज ये लीव्स है और ये स्टेप्स. स्टेप्स यानी ह्यूमन के स्टेप हो सकते हैं, एनिमल्स के स्टेप होते हैं, लेकिन ये जो है, ये रोड वो ब्लैक नहीं हुआ है. यहाँ पे जो लीव्स हैं वो फ्रेश हैं, जो गिरे हैं वो क्रस्ड नहीं हैं. ट्रॉडन का मतलब होता है क्रस्ड, डिस्ट्रॉयड. तो इस वे पे जो है, जो लीव्स है गिरे हुए हैं, वो फ्रेश हैं, वो ट्रॉडन नहीं है, यूज्ड नहीं है. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब ये जो रास्ता है जो कि बहुत ही कम यूज़ हुआ है, लेस ट्रेवल्ड है, लीव्स जो हैं ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुए हैं, वांटेड वेयर हैं, ग्रासी हैं, तो पोएट ने क्या किया है, इस वे को चूज़ कर लिया और जो दूसरा है उसे दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया. तो एक बात यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या ऐसा है कि आपने एक बार इसे चूज़ कर लिया है तो आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे? पॉसिबल है कि फिर से पीछे जाके फिर से इसको चूज़ करेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन पोएट ने इसे दूसरे दिन के लिए रख दिया कि वो दूसरे दिन इसका यूज़ करेंगे. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. और वो उनके मन में ये बात पता थी, उन्हें ये बात पता थी कि जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है वो आगे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि रिवर्स जो होता है ना, सिर्फ
गाड़ियों में ही पॉसिबल होता है, लेकिन आपने जो टाइम स्पेंड किया है वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन लाइफ में रिवर्स कोई वे नहीं होता है। आप रिवर्स भी कर लेंगे तो जो टाइम आपने स्पेंड कर दिया है वो वापस नहीं ला सकते। तो ये पोएट को पता था कि जो रास्ता मैंने चूज़ किया है वो मुझे आगे की तरफ ले जाएगा, और मैं पीछे से आके वापस आके इस दूसरे रास्ते को चूज़ नहीं कर सकता। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और पोएट को लगा कि क्या मैं वापस आके दूसरे रास्तों को चूज़ कर सकता हूँ? तो ये पॉसिबल कभी नहीं है। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहे हैं कि आपने जिस वे को चूज़ किया है, जो चॉइस आपने बनाई है, आप उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये रास्ता आपको आगे आपके डेस्टिनेशन, आपके गोल की तरफ ले जाएगी। आप फिर से बैक जाके दूसरा डिसीज़न नहीं ले सकते, दूसरा चॉइस नहीं बना सकते। अगर आपने कोशिश की तो आप अपने टाइम को वापस नहीं ला पाएंगे, अपनी वो एनर्जी को, अपनी उस स्ट्रेंथ को वापस नहीं ला पाएंगे जो आपने फर्स्ट वे में ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेंजा। I shall be telling this with a sigh. What is the meaning of sigh? Relief, मतलब एक सुकून का जो चैन होता है ना, मतलब कहते हैं ना कि सुकून की सांस। I shall be telling this with a sigh, मतलब मैं बहुत ही सुकून की सांस से या फिर बहुत ही अच्छे से बोल सकूँगा। क्या बोल सकूँगा? Somewhere ages and ages hence, मतलब आज जो मैंने किया वो मैं आगे जाके उसके बारे में बात कर सकूँगा। क्या? Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. All the differences means the output, the result. अब आपको बनना है डॉक्टर, तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बनना है आईपीएस, तो आप इसी को गोल लेकर इसी के रास्ते पे चलेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि सडन आपके मन में आ गया और आप रिवर्स ले लिए अपनी लाइफ में और फिर से उस जगह पे चले गए और फिर से स्टार्ट कर दिया आईपीएस की पढ़ाई। नहीं, आप उस टाइम को वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि आगे जाके मैं बहुत ही रिलीफ, बहुत ही सुकून की सांस के साथ मैं बोल पाऊँगा कि मैंने सबसे जो लेस ट्रेवल्ड है उस रास्ते को चुना जो कि मेरे लिए बेस्ट था। मैंने वो चॉइस सेलेक्ट की जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रूव्ड हुआ, और मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ। इस वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो आउटपुट है वो बहुत ही बेस्ट है, और आज जो भी हूँ मैं अपने चॉइसेस के वजह से हूँ जो मैंने अपने लाइफ में लिए हैं। मेड ऑल द डिफरेंसेस, यानी एक टाइम पे जब आप कुछ बन जाएंगे, आप एक मंच पे खड़े होंगे और वहाँ से आप कहेंगे कि आज इस पोजीशन को मैंने होल्ड किया है क्योंकि मैंने राइट समय पे राइट डिसीज़न लिया है। ओके, तो अगर एक नटसेल में बात करें तो इस पोअम के थ्रू पोएट ने ये बताना चाहा है कि हमारे लाइफ में हम लोग जो चॉइस लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो हमारा फ्यूचर शेप करता है। और बहुत ही कॉमन वे में, बहुत ही ऑर्डिनरी वे में उन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि द चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ shape us, shape our future. So be careful while choosing anything. और कुछ भी सेलेक्ट करने से पहले आप लोग थॉटफुल रहेंगे कि ताकि आगे चल के आप ये कह सके कि आपकी चॉइस जो थी, आपका सिलेक्शन जो था वो बेस्ट था, और इसी के वजह से आज आप एक पोजीशन पे खड़े हैं, नंबर 1।
और इसी वजह से डिफरेंसेस यानी आपके लाइफ में वो फ़र्क है जो कि आप देखना चाहते थे, आपके लाइफ में वो चेंज है जो आप चाहते थे। ओके, थैंक यू।